जजमान, परसों का दिन सगाई के लिए बहुत ही उत्तम है। सक्षम जी, बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। यशवी जी बधाई हो। आपको भी सबको बहुत बहुत बधाई। बड़ी भाभी को देखिए, राजधानी एक्सप्रेस बनी हुई है, कितनी तेज भाग रही है। कल लड़की देखी और परसों सगाई। अरे आप काहे मालगाड़ी बने घूम रही है? आपको केवल मजे लेने आते हैं ना? कल जो पलटी मारी ना, हम भूले नहीं हैं, लेकिन हम अपने इरादे से 1 इंच भी पलटी नहीं मारने वाले। हाँ, चलो सेल्फी लेते हैं। एक सेकेंड, हमारा मेकअप खराब हो गया, हम ना टचअप करके आते हैं। ठीक है, हमारा भी ना टचअप। थैंक यू, बहुत प्यास लगी थी। वो क्या है ना, माहौल में ना गर्मी बहुत बढ़ गई है। हमें लगता है ना पानी की जरूरत हमसे ज्यादा आपको है। मैं तो कहता हूँ चट मंगनी पट ब्याह कर लेते हैं, इसी खर्चे में निपट जाएंगे। करके नहीं, खुद को हम आपके हैं कौन का सलमान खान समझने की गलती तो नहीं कर रहे हैं? वैसे उससे कम भी नहीं समझते हैं, तो क्या कहती हो, करूँ मम्मी पापा से बात? हाँ हाँ बिल्कुल करिए, पर उससे पहले ना मम्मी पापा को कहिए कि आपके दिमाग का इलाज कराएं। कहीं आपकी ये रंगबाजी आपको महंगी ना पड़ जाए। अरे गजब कर रही हैं आप, दूल्हे का छोटा भाई हूँ, दुल्हन की छोटी बहन से थोड़ा बहुत मजाक तो कर ही सकता हूँ ना। ये मजाक करना आपकी खानदानी बीमारी है या आप दोनों भाइयों का टैलेंट? भाई का पता नहीं, पर मेरा टैलेंट तो जरूर है। तो करूँ पापा से बात? मैं तो कहती ना, बहुत बढ़ गई है आपकी, कायदे में रहिए। ये पहले हमारा लेवल देखिए, फिर अपनी शक्ल खुद ही यूटर्न ले लेंगे आप। पता है कितनी लड़कियां मरती हैं मुझसे। प्रॉब्लम सॉल्व, तो लड़कियों से जाके शादी कर लीजिए ना। हटिए। हाय, इसी भौकाल के तो हम दीवाने हो बैठे हैं। अच्छा भाई साहब, अब आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। अरे बस बस बस, खुश बस। हाँ? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते आंटी। खुश रहो। अच्छा अब हम चलते हैं, सगाई की तैयारियां भी करनी है। मैं रात को 8 बजे आपको फोन करती हूँ। जी। कीर्ति बेटा, हाँ? चलें? हाँ पापा, बाय। कीर्ति, ये क्या हाल करके रख दिया है तूने? कैसे इतना घर फैला देती है? मम्मी आएगी तो पता है ना तुझे क्या होगा। दीदू, मम्मी बिजी होंगी, 8 बजे आपकी सासू माँ से बातें कर रही होंगी। वैसे भी आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा, पूजा में जब तेरा ये हाल हुआ है तो शादी में क्या करेगी तू? वो सब तो ठीक है, कि आगे मैं क्या करूंगी हमें इस बात की स्ट्रेस हो रही है। आप तो चले जाएंगे तो सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब तूने इस पूरे घर को संभाल लिया और मम्मी ने तुझे पूरा घर संभालने दिया। कीर्ति, जब तू घर पे मम्मी से इतना डांट खाती है, तेरी सास ससुराल में क्या हाल करेगी तेरा? अरे
सास का घर होगा, सास का काम सास जाने, हमें क्या। ऐसा नहीं होता है कीर्ति। जैसे यहाँ पे मम्मी है ना, वैसे ससुराल में सास होती है और तुझे सब कुछ संभालना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो कि वहां जाके सास की सेवा करनी पड़ेगी? हमसे ये सब नहीं होगा, ये सब आप ही करिए। और स्पेशली अगर ऐसे लोग हो तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग मतलब? कुछ हुआ है क्या? आपको तो हम पर ही शक हो रहा होगा, है ना? ये पकड़िए, पकड़िए, हम बताते हैं। अरे दीदू, तेरा देवर दीवाना। मतलब? अरे आपका वो देवर है ना, वो अपने आप को हम आपके हैं कौन का प्रेम समझ रहा था। ओहो ओहो ओहो, तो मतलब उस ओहो ओहो को जो मेरी बहना दाने डालकर आई है वो? ओ हेलो, हमने उसे कोई दाना वाना नहीं डाला, हम दाना डालेंगे। कीर्ति अच्छा इंसान है वो, कितनी हेल्प कर रहा था वो तेरी, और देख तू उसे ही गलत समझ रही है। गलत नहीं, सही समझ रहा है। अरे सामने साथ उसने हमें प्रपोज कर दिया। तो क्या हो गया? अरे शादी का घर है और वो ठहरा दूल्हे का छोटा भाई। अब तेरे साथ मस्खरी नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? वाह 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 वाह, देवर और भाभी के थॉट्स कितने मिलते हैं, है ना? अब हमें ऐसा लगने लगा है कि आप हमारी दीदू नहीं, अब आप पराई हो गई हैं। पराई पराए हुए मेरे दुश्मन। दीदू, आप और मम्मी ना हमेशा हमारा कान खींचते। चल मानती हूँ इस बात को कि हाँ वो लड़का है थोड़ा बकैत, थोड़ा नहीं बहुत, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है वो। वैसे जोड़ी तो कमाल की है। अरे कमाल नहीं, बवाल की है। मम्मी यार, आपको थोड़ा तो देखना चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेरी प्राइवेसी की। आपको डोर पे जाके पूछना चाहिए, कायदे से नॉक करना चाहिए। अच्छा जी, कायदे से नॉक करना चाहिए, है ना? अरे मम्मी के साथ कोई प्राइवेसी नहीं होती है। वैसे मम्मी को सब पता है। क्या पता आपको? अरे यही कि कैसे तू कीर्ति के आगे पीछे घूम रहा था। मम्मी आप भी ना कुछ भी। अरे हमारा बच्चा शर्मा गया। हाँ, अरे हमें तो बहुत पसंद है बस। मम्मी आपको कैसे पता चल जाता सब कुछ? सुन, तू जिस स्पीड से चल रहा है ना, तेरी गाड़ी ही छूट जाए। इसीलिए अब मम्मी को ही सब करना होगा। इसमें आप क्या करेंगी? सुन, तुझे जो करना था तूने किया, अब बड़ों की बारी है। कल हम कीर्ति के घर जाएंगे तेरा रिश्ता लेके। हाँ। नहीं नहीं मम्मी, इतनी जल्दबाजी मत करो। वो पापा को पता चला ना, पापा हमें वही धुन देंगे। अब मेरी बात सुनिए, अभी मैं सेटल नहीं हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ अभी। अब वैसे मुझे ना शादी तो कीर्ति से ही करनी है, पर मम्मी अभी नहीं। सो प्लीज आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे। प्रॉमिस है मम्मी आपको, प्रॉमिस है मम्मा, प्रॉमिस है आपका। अरे बात तो हम जरूर करेंगे, लेकिन पहले इसके पापा से। हाँ। गेहूं 18,000। ये रही आपकी फेवरेट चाय। अरे वाह, आज सूर्य कहाँ से उदय हुआ भाई? अरे आप भी ना, बगैर मांगे दो तो बार चाय। पत्नी का प्यार तो आपको कभी दिखता ही नहीं। तनु चाची, मुझे सब कुछ दिखता है, लेकिन शायद आपको ये नहीं दिखता कि हमारे दोनों बच्चे शादी के लायक हो गए। तो अपना रोमांस ना जरा कंट्रोल करके रखिए। अरे आप सही कह रहे हैं। हाँ, दोनों बच्चों की उम्र तो हो ही गई है शादी की, तो क्यों ना लगे हाथ हम अभय का भी रिश्ता पक्का कर दे। अभय की शादी? अब देखिए ना, दीक्षित जी की दोनों बेटियां इतनी प्यारी हैं
और वो कीर्ति तो इतनी हंसमुख और चंचल। हम कह रहे हैं कीर्ति और अभय का रिश्ता बहुत ही अच्छा जमेगा एक साथ। तनुजा जी नो, नो मतलब नो। अरे यस मतलब यस अनुज जी। अब देखिए श्रद्धा तो इस घर में आ रही है, तो अगर उसकी छोटी बहन उसकी देवरानी बनकर इसी घर में आ जाए तो इसमें बुरा क्या है। देखिए अगर दोनों बहन एक ही घर में आएंगी तो वरुण और अभय भी एक ही रहेंगे। अरे दोनों बहनें पूरे घर को बांध कर रखेंगी, हम कह रहे हैं। अरे आपको कब से फर्क पड़ने लगा कि परिवार बंद कर रहा है? आपको अच्छी तरह से पता है कि नैना भाभी कभी मंजूरी नहीं देंगी। घर में शादी का माहौल है, प्लीज मैं कोई विवाद नहीं चाहता। अब चाय तो पी लीजिए आप। और इतनी ज्यादा शक्कर डाल दी है, कोई इसे पी नहीं सकता। पहले बच्चे की नौकरी तो लग जाने दो, शादी कराने चली हैं। अब इन मर्दों का भी कुछ समझ में नहीं आता। कभी मुंह फुलाते हैं तो कभी मान जाते हैं। ये लोग हमारी समझ से तो बाहर है, और खास तो हमारे ये अनुज भैया। अरे हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। अब हम कुछ बोलेंगे तो आप बोलोगे कि जब देखो तब ये ऋतु बकैती करती ही रहती है। पर आप ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि किस्मत की लकीरों में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। और वैसे भी नेक काम में देरी क्यों? जाइए अपनी समधन के पास और बात पक्की कर दीजिए।